सभी व्यूअर्स को शिवाजी सर का प्यार भरा नमस्कार और स्टूडेंट्स को भी ढेर सारा प्यार। आज हम प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को डील करने वाले हैं और प्रत्येक चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, जो इंट्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। लेकिन चूँकि ये वीडियो बन रहा है तो उसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शामिल करने के लिए हम सीधे इस लेसन के मेन पार्ट पे आएंगे और जब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का जब सेट चलेगा तो उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी शामिल कर लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बेहतर ये है कि वीडियो के साथ साथ वो अपनी मेन बुक जो रेनबो है उसे भी अगर पास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम सीधे इस लेसन के पैराग्राफ्स पे आते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है उस सभ्यता को इस विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कोई भी चीज़ उन बीजों की बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ इक्वल नहीं हो सकता। द सीड्स, उन बीजों की बराबरी नहीं कर सकता। सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम गया मतलब रोम की सभ्यता बर्बाद हो गई और यूनान ने भी वैसा ही भाग्य पाया। यहाँ FATE फेट, इसका मतलब है नियति या भाग्य, तो यूनान का भी वही भाग्य रहा। और द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और फराओ की ताकत तोड़ दी गई। फराओ मिस्र के राजा को कहा जाता था, है नहीं। तो फराओ की ताकत भी तोड़ दी गई। और जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत, बट इंडिया, लेकिन भारत इज है स्टिल, तो भी, समहाउ और अदर, किसी भी तरह से, किसी अन्य तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन, नींव पर अभी भी स्थिर है भारत। यहाँ साउंड का मतलब ध्वनि या आवाज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्थिर है, जो नींव पर अभी भी कायम है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome. The people of Europe, यूरोप के लोग learn their lessons, अपना पाठ सीखते हैं, from the writings of the men of Greece or Rome. रोम या ग्रीस, रोम या यूनान के लोगों के लेख से यूरोप के लोग अपना पाठ सीखते हैं। which exist no longer in their former glory, which, जो, जिनका, exist, अस्तित्व, no longer, ना रहा, in their former glory, अपने पुराने गौरव में। किनका? रोम और यूनान का। रोम, जिसे आज हम इटली के नाम से जानते हैं, वहीं कभी रोमन सभ्यता फली फूली थी और रोमन एम्पायर का हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था।
तो उस रोम और यूनान की सभ्यता में जो लेख लिखे गए उन लेखों के द्वारा यूरोप के लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में, यानी रोम और यूनान के लोगों के लेख से सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपवासी ये कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट कि दे विल एवॉइड, कि वे एवॉइड कर देंगे, वे नज़रअंदाज कर देंगे, वे छोड़ देंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो गलतियां रोम और यूनान के लोगों ने की उन गलतियों को वे एवॉइड कर देंगे, ऐसा यूरोपवासी सोचते हैं। और सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। अब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ हो या कोई भी पैराग्राफ हो, इस चैप्टर का मेन थीम आपको पहले समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर का मेन थीम ये है कि गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता दोनों के बीच में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, ताकि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान सकें, और इसलिए उन्होंने ये चैप्टर वर्णित की है। विशेष बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे।